नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। संजौली मस्जिद को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की सरकार तैयारी कर रही है। क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। जेएफटी के 21 पदों पर काउंसलिंग होने वाली है। कामगार बोर्ड ने श्रमिकों को पैसा वितरित किया है। भांग की खेती हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करने वाली, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। सीएमओ को चुनाव से लौट आया हिमाचल प्रदेश, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कर्मचारी, पेंशनर और आम आदमी इस बैठक में काफी उम्मीदें सरकार से लगाए हुए हैं। क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही एचपी शिमला शिक्षा विभाग मौसम हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, उससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में देने वाले हैं। इस है आज की सबसे बड़ी खबर है। एनपीएस सहित अन्य भत्तों व छुट्टियों में कटौती पर भड़के डॉक्टर, काले बिल लगाकर विरोध शुरू। एनपीएस सहित अन्य भत्तों व छुट्टियों में कटौती को लेकर डॉक्टर भड़क गए हैं। मेडिकल एवं दांत कॉलेज टीचर्स राज्य एसोसिएशन सैमडी कोर्ट ने इसे लेकर अब काले बिल लगाकर विरोध प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया है। शनिवार को आईजीएमसी सहित अन्य अस्पतालों में डॉक्टरों ने काले बिल लगाकर विरोध करना आरंभ कर दिया है। सैमडी कोर्ट का कहना है कि जल्द ही मुख्यमंत्री से समय लेकर उन्हें मांगों से अवगत करवाया जाएगा और यदि इन पर निर्णय होता है तो ठीक है, अन्यथा डॉक्टर आगामी ठोस रणनीति अपनाने को बाध्य हो जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि एनपी अलाउंस 2023 में आपदा के दौरान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, जो कि इन्हें प्रशिक्षण के समय कुल वेतन का 20% दिया जाता था। इसको लेकर वे बीते वर्ष 3 जून को सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिले थे। उस समय इन्हें आश्वासन दिया था कि आपदा के 3 महीने बाद एनपी अलाउंस दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति में उनके वेतन से इसे हटा दिया है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला, 3 मंजिलें गिराने का आदेश है। शिमला नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी द्वारा दिए गए आवेदन पर सुनवाई करते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने का आदेश दिया है। मस्जिद कमेटी को अब इन 3 मंजिलों को अगले 2 महीनों के अंदर तोड़ना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। हिमाचल में कम विद्यार्थियों वाले और स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में ही मर्ज होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 10 बच्चों की संख्या वाले मिडिल स्कूलों को दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा। इसी तरह 20 बच्चों से कम संख्या वाले उच्च स्कूलों को मिडिल और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को उच्च स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची बनाने को कहा है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी स्कूल का दर्जा कम नहीं होगा और कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। सचिवालय में मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला उपनिदेशकों की नियमित पदोन्नति जल्द कर दी जाएगी। अभी एड होक पर उपनिदेशक नियुक्त किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते दिनों मर्ज किए गए करीब 500 स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चल रहे स्कूलों में नियुक्तियां करने की प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में एनटीटी की भर्तियों के लिए एनसीईटी के नियमों का पालन किया जाएगा। एनसीईटी नियमों में अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य है तो फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा ही अनिवार्य रहेगा। नियमों के बाहर जाकर कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की जारी। त्योहारी सीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम में देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी है। सरकार की ओर से देश के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए जारी किए गए हैं। सरकार ने 18वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। साथ ही 9,200 किसान उत्पादक संगठनों को देश को समर्पित किया गया, जिनका कुल कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए का है।
जेएफटी के 21 पदों को भरने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की काउंसलिंग 28 व 29 को। उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि जेएफटी के 21 पदों को बैच वाइज आधार पर भरने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों की काउंसलिंग 28 व 29 अक्टूबर 2024 को धर्मशाला में निर्धारित की गई है। काउंसलिंग नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में की जाएगी, जिसमें 28 अक्टूबर को जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए 29 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस चयन प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज है तथा आरएनपी नियमों के तहत निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में सामान्य वर्ग की 13, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3, अनुसूचित जाति की 4 तथा अनुसूचित जनजाति के 1 पद को भरने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। कामगार बोर्ड ने 8,883 श्रमिकों को वितरित किए 32.32 करोड़ सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सह निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को 32.32 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये वित्तीय लाभ बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत पात्र 8,883 कामगारों को वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के 3,514 पात्र श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 10.69 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा विवाह सहायता राशि के रूप में 2,543 कामगारों को 12 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मातृत्व एवं पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत 537 श्रमिकों को 1 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से 248 पात्र श्रमिकों को 35.85 लाख रुपए की चिकित्सा सहायता राशि जबकि 1,000 रुपए मासिक पेंशन योजना के तहत 85.13 लाख रुपए दिए गए हैं। इन सभी योजनाओं पर प्रदेश सरकार की तरफ से 32 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, पालमपुर सोलन में भांग की खेती करेगी सरकार। प्रदेश में स्थित कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालयों की जमीन पर पायलट आधार पर भांग की खेती की शुरुआत की जाएगी। पहले इनकी जमीन पर इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसके बाद इसे कानूनी जामा पहनाकर प्रदेश में लागू किया जाएगा। भांग की खेती को प्रदेश में कानूनी वैधता देने के मामले को लेकर ये निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग के साथ कृषि विभाग, बागवानी विभाग व पालमपुर व सोलन विश्वविद्यालयों के साथ बैठक की। सचिवालय में हुई इस बैठक में नोनी विश्वविद्यालय और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भांग की खेती को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं, जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य कार्य एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस को कहा गया कि वे दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसमें से जो भी सुझाव आएंगे उन्हें अपनाया जाएगा। हरियाणा में चुनाव प्रचार व आलाकमान से मुलाकात कर शिमला पहुंचे सीएम सुक्खू। स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को वापस लौट आए हैं। उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सत्ता संगठन से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा की। इस चर्चा के बाद आगामी समय में सत्ता संगठन के स्तर पर नई ताजपोशियां हो सकती है। दिल्ली से वापसी करने से पहले भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचेब ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिमला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज का फीडबैक लिया। अब सीएम पहले की तरह सरकारी कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दिवाली से पहले मंत्रिमंडल की कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर व आम आदमी को इस बैठक से दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री से सौगात मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार जिस तरह से आर्थिक को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है, उसको देखते हुए कर्मचारी और पेंशनरों के साथ आम आदमी को सरकार से सौगात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। शिमला नई दिल्ली रूट पर फिर से शुरू हुई एचपीटीडीसी की वोल्वो बस सेवा, ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू। शिमला नई दिल्ली रूट पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी की वोल्वो बस सेवा फिर से शुरू हो गई है।
बीते दिन हुए ट्रायल सफल रहने के बाद अब ये बस सेवा इस रूट पर नियमित रूप से चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। शनिवार को शिमला से ये बस शाम 8:30 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। अब दूसरी जगह से नहीं मंगवानी पड़ेगी खनन सामग्री। कांगड़ा जिला में 12 नई साइट चिन्हित है। जिला कांगड़ा में खनन के लिए अब नई 12 खनन साइट को जिला खनन विभाग की ओर से चिन्हित किया गया है। इनमें पालमपुर विधानसभा के तहत आती न्योगल खड़ में 3, ब्यास नदी के तहत आती 6 और वाथू खड़ के तहत आती 3 नई साइट को चिन्हित किया गया है। इन नई साइट्स पर खनन सामग्री निकालने से यहाँ के बासिंदों को अतिरिक्त पैसा खर्च कर दूसरी जगह से खनन सामग्री मंगवाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि मौजूदा समय में जिला कांगड़ा में 42 खनन साइट है। इनमें 12 साइट चल रही है, जबकि 30 साइट पर पर्यावरण क्लियरेंस की प्रक्रिया से पार पाने का कार्य किया जा रहा है। 12 नई साइट्स को खनन कार्य के लिए चिन्हित किया गया है। एसपी शिमला ने घोषित किया एलएलएम की प्रवेश परीक्षा का परिणाम। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एचपीयू ने एलएलएम की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। ये प्रवेश परीक्षा बीते 3 अक्टूबर को आयोजित हुई थी। विस्तृत परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईटी में एमटेक की कक्षाएं 9 अक्टूबर से शुरू होगी। इसको लेकर टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। फर्जी डिप्लोमा से ली ड्राइंग टीचर की नौकरी, शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सिरमौर जिले में फर्जी डिप्लोमा के आधार पर ड्राइंग मास्टर की नौकरी हासिल करने वाले एक शिक्षक पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये नियुक्ति शिक्षा विभाग में ड्राइंग मास्टर की बैच बाय आधार पर हुई नियुक्ति के तहत की गई थी। आरोपी शिक्षक की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति भी जांच के दायरे में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कला अध्यापक का चयन करने वाले पैनल को भी जांच के दायरे में लिया गया है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। प्रदेश में साफ चल रहे मौसम के बीच में शनिवार को धर्मशाला में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि पिछली रात्रि मनाली में हल्की फुहारें भी पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ व शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश होने के आसार है। 11 अक्टूबर को अन्य भागों में मौसम साफ रहेगा। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री, राजधानी शिमला में 24.8 डिग्री रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान हुक्मशेरी में 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है।